चंपक वन में टूनी चिड़िया अपने पति मोनू कौवा और अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी और छोटी बेटी का नाम लूसी था। मोनू कौवा मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन मोनू काम करके घर लौटता है। टूनी, ओ टूनी, ये ले, मैं बाजार से सब्जी लेकर आया हूँ। ये क्या जी? ये तो बहुत थोड़ी सी सब्जियाँ हैं। तुझे पता भी है इस बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं? समझ में नहीं आ रहा है इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा। अगले दिन जब मोनू कौवा काम पर जाने लगता है तब टूनी उसे एक थैला देती है। सुनो जी, घर का राशन खत्म हो गया है। आज तुम घर लौटते समय राशन लेते आना। मोनू कौवा थैला लेकर काम पर चला जाता है। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती है। मोनू कौवा वापस घर लौट आता है। अब क्या होगा जी? घर में राशन भी खत्म हो गया है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमें भूखा ही रहना होगा। तू चिंता मत कर भाग्यवान, अभी बारिश रुक जाएगी। लेकिन बारिश नहीं रुकती। तेज बारिश होने के कारण उनका घोंसला कई जगह से टूट जाता है और बारिश का पानी उनके घोंसले के अंदर घुस जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी तेज बारिश में बच्चों को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? पिछले साल की तरह अगर जंगल में बाढ़ आ गया तो सोचकर भी मेरा कलेजा कांप उठता है। मम्मी, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। तू डर मत बेटा, अभी सब ठीक हो जाएगा। तभी उन्हें एक सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो, तेज बारिश होने के कारण जंगल के पास वाली नदी का बांध टूट गया है और बाढ़ का पानी तेजी से जंगल में घुस रहा है। इसलिए सारे पक्षियों को ये सूचना दी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी इस जंगल को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। इस सूचना को सुनते ही टूनी चिड़िया घबरा जाती है। जिस बात का डर था वही हुआ। जल्दी करो जी, कहीं देर ना हो जाए। हमें तुरंत इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। मोनू कौवा टूनी और अपनी बेटियों के साथ घोंसले से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। पूरा जंगल बाढ़ में डूब चुका था। मम्मी, वो देखो, बुलबुल मौसी का परिवार पानी में डूब रहा है। ये सब देखकर लूसी रोने लगती है। पापा, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम लोग भी डूब जाएंगे। वो सभी किसी तरह बचते हुए सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन, मैं भी आ रही हूँ। थोड़ा देर ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ हाँ मीठी बहन, जल्दी आओ। अब इस जंगल को छोड़ देने में ही भलाई है। सभी पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर नाव के द्वारा सुरक्षित जगह पे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। सभी पक्षियों के लिए जग्गू चील की तरफ से ऊंची जगह पर कैंप की व्यवस्था की गई थी। वहां उनके लिए भोजन, पानी और दवाइयों की व्यवस्था थी। टूनी, चल कुछ खा ले और बच्चों को भी कुछ खिला दे। टूनी चिड़िया भोजन लेकर खुद खाती है और बच्चों को भी खिलाती है। सारे पक्षी भोजन करके आपस में बातें कर रहे थे। रंगीली बहन, आज से पहले इतनी भयंकर बाढ़ कभी नहीं आई इस जंगल में। हाँ मीठी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस बाढ़ में हमने बुलबुल बहन और उसके पूरे परिवार को खो दिया। होनी को कौन टाल सकता है? ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में यही लिखा था। इस तरह लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है। एक सप्ताह बाद जब बारिश रुकती है तो जंगल का पानी धीरे धीरे उतरने लगता है। सभी पक्षी जंगल में वापस लौटते हैं और अपना नया घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नंदनवन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी बेटी टूनी चिड़िया एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन टुनटुनी का पति उसे छोड़कर कहीं भाग जाता है। मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं जिससे मैं कोई काम धंधा शुरू कर सकूं। अब मैं कैसे अपना और अपनी बेटी का पेट पालूंगी? उसी समय टूनी चिड़िया स्कूल से घर वापस आती है। जब उसे पता चलता है कि उसका पिता उन्हें छोड़कर कहीं भाग गया है तो वो भी उदास हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी बेटी के पास आती है। बेटा, मैं तेरे मामा जी के घर जा रही हूँ। तू आज स्कूल मत जाना। तू घर का ध्यान रखना, मैं शाम तक वापस लौट आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने भाई के घर चली जाती है। कहो बहना, कैसे आना हुआ?
क्या बताऊं भैया, तुम्हारे जीजा जी मुझे बीच मझधार में छोड़कर कहीं चले गए। उनका कोई अता पता नहीं। अब घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ही कोई न कोई काम करना होगा, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं कि मैं काम कर सकूं। इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। लेकिन बहना, इस समय मेरा व्यापार मंदा चल रहा है, मैं तेरी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? अच्छा खासा तो तुम्हारा व्यापार चल रहा है। ऐसा लगता है तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। मम्मी पापा की संपत्ति में मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। मैं आपसे अपना हक मांगने आई हूँ। दोनों भाई बहन की बातें उसकी भाभी सुंदरी कौवी सुन रही थी। क्या कहा तुमने? तुम्हें संपत्ति में हक चाहिए? अभी देती हूँ तुम्हारा हक। सुंदरी कौवी कमरे के अंदर जाती है और एक टूटा फूटा बक्सा लाकर टुनटुनी चिड़िया के सामने फेंक देती है। ये लो तुम्हारे मम्मी पापा की संपत्ति, अब इसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर कभी अपना चेहरा हम लोगों को मत दिखाना। चलो जी, अब घर के अंदर। यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? मैंने इसके माँ बाप की संपत्ति इसे दे दी। टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को पहचान जाती है। वो उसकी माँ का बक्सा था। आंखों में आंसू लिए टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को उठाती है और अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई। मेरे लिए मामा जी ने क्या भेजा है इस बक्से में? जल्दी से इसे खोलकर मुझे दिखाओ। थोड़ा रुक बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। पहले मुझे पानी पिला, फिर इस बक्से को खोलती हूँ। टूनी चिड़िया पानी लाकर अपनी माँ को देती है। पानी पीकर टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को खोलती है। वो देखती है कि उस बक्से में उसकी माँ के कुछ कपड़े और एक पुरानी इस्त्री है। ये देख टूनी, इसी इस्त्री से तेरी नानी मेरे कपड़े इस्त्री किया करती थी। वो उसे निकाल कर मेज पर रखने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न इस इस्त्री पर ऑमलेट बनाया जाए। अगले दिन टुनटुनी लाला की दुकान पर जाती है। लाला जी, मुझे 2 कैरेट अंडे और कुछ मसाले चाहिए, लेकिन ये चीजें उधार रहेंगी। मैं इन्हें बेचकर आपको शाम तक पैसे लौटा दूंगी। फिर टुनटुनी सारा सामान एक ठेले पर रखकर बाजार में ऑमलेट बेचना शुरू कर देती है। थोड़ा समय बीतने के बाद एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है। बहन, मेरे लिए ऑमलेट बना दो। अभी बनाकर देती हूँ भैया। टुनटुनी इस्त्री गर्म करके उस पर ऑमलेट बनाती है और फिर अपने ग्राहक को देती है। अरे बहन, मैंने तो पहली बार देखा है इस्त्री ऑमलेट। अब इसे खाकर देखता हूँ। अगर इसका स्वाद अच्छा रहा तो मैं अपने सभी दोस्तों को लेकर यहाँ आऊँगा। वो ग्राहक इस्त्री पर बनाया हुआ ऑमलेट खाकर उसकी तारीफ करने लगता है। कई सारे पक्षी टुनटुनी के ठेले पर इस्त्री पर बनाया हुआ ऑमलेट खाने आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। पहले दिन की ही कमाई देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। माँ, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी अच्छी कमाई हुई है। ये ले, तू भी मेरी इस्त्री पर बनाई हुई ऑमलेट खा। टूनी चिड़िया ऑमलेट खाने लगती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदर वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका एक बेटा गुड्डू कौवा था। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जो पैसे कमाती थी उससे वो अपने घर का गुजारा चलाती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गुड्डू कौवा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गुड्डू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ। तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। टुनटुनी चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टूनी चिड़िया चाय पीने लगती है। टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो क्या करूं टुनटुनी, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है।
मालिक, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है। मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है। रहना मुश्किल हो रहा है। टोनी, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टूनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से। अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मारे जाएंगे। ये सब देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? कुछ समझ में नहीं आता। वो चमेली कौवी के घर जाती है। चमेली बहन, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है चमेली बहन। बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टूनी, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टूनी चिड़िया मीठी तोती के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टूनी घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गुड्डू कौवा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है। बहुत दिनों से उस ट्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलकर रहेंगे। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? गुड्डू कौवा टूनी चिड़िया और टुनटुनी को लेकर उस ट्रेन के पास जाता है। उस ट्रेन को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर सभी मिलकर ट्रेन की सफाई करते हैं और टूनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन चमेली कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टूनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। चमेली बहन, जल्दी इधर आओ। टूनी बहन, क्या मैं भी इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ हाँ चमेली बहन, तुम भी एक डब्बे की सफाई करके उसमें अपना घर बनाकर रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह कई पक्षी उस ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।